नमस्ते और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम लोग डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस of two complex numbers। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, z2 इक्वल टू 5 प्लस आयोटा माइनस 4। तो डिफरेंस इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2 ये होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। z1 तो 2 प्लस आयोटा 3 लिख दिया, प्लस माइनस करेंगे माइनस 5 प्लस आयोटा माइनस 4। तो ये 2 प्लस आयोटा 3 प्लस माइनस 5 प्लस आयोटा 4 ये हो जाएगा। अब रियल पार्ट से ऐड होगा। 2 प्लस माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3 और 4 7 आयोटा 7। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐसा हम क्यों लिखते हैं इसको समझना पड़ेगा। z1 डिफरेंस इक्वल टू z1 प्लस z2 का माइनस। तो इसको करने के लिए आप कर सकते हो z2 माइनस z1। तो ये क्या होगा, z2 प्लस माइनस z1। दिस इंप्लाइज z2 हमारा क्या है 5 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस माइनस z1 का मतलब क्या हुआ माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस 3। तो ये आपका हो गया 5 माइनस 2, ये हो गया आपका 3 और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। ठीक है, तो ये इसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस, अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस आयोटा 7। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका z1 प्लस माइनस z2। तो इसका मतलब क्या हुआ z2 माइनस z1 इक्वल टू, ये माइनस होगा। तो z2 माइनस z1 इक्वल टू क्या निकल के आया माइनस z1 प्लस माइनस z2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये करेक्ट है। इसका मतलब ये करेक्ट है। इसको देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, z1 प्लस माइनस z2 इसका रिवर्स कर दिया। जैसे आप 5 माइनस 3 करते हो एक बार तो ये 2 आता है, दूसरी बार आप क्या करते हो 3 माइनस 5 करते हो तो ये क्या आ जाता है माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस 2, मतलब इस 2 का नेगेटिव फॉर्म ये हुआ, मतलब डिफरेंस फॉर्म, रिवर्स फॉर्म हुआ। तो इसके जगह 2 के जगह क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3 और यहाँ पे माइनस का साइन। तो 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस
5 माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये करेक्ट निकाला है, अगर ये रिलेशन आ जाता है तो। इसी तरीके से यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आया है, यहाँ पे रिलेशन निकल के आया है Z2 माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1, Z2 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 प्लस माइनस Z2। यहां पे क्या लिखा है Z2 प्लस माइनस Z1 और अंदर में क्या लिखा हुआ है Z1 प्लस माइनस Z2। मतलब इसका जो है ये रिवर्स है, बट किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो इसको आप जो है समझ लो एक बार, मैंने बता दिया है कि इसमें रिवर्स है इसका, जैसे यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है। कि 5 माइनस 3 2 होता है, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है। माइनस 2 को कैसे लिखा, माइनस बाहर लिख लिया, 2 यहाँ पे लिख लिया, और 2 इक्वल टू 5 माइनस 3 है तो 5 माइनस 3 लिख दिया। इसका मतलब 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस 3। वही चीज यहाँ पे निकल के आया है कि Z2 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2। इसका मतलब ये जो है स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अगर दो चीजों को हम रिवर्स कर देते हैं और एक जो है दूसरे का माइनस होता है, नेगेटिव साइन वाला होता है, तो इसका मतलब जो हमने किया था वो करेक्ट है। ये डिफरेंस के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, डिफरेंस के कंटेक्स्ट में। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। देयरफॉर Z1 डॉट Z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। जैसे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप मल्टीप्लाई करते थे, टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वैसे ही इसको भी करेंगे। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा c से, एक दूसरी बार इससे होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। हमें पता है आयोटा स्क्वायर माइनस होता है -1, तो ये जो है BD माइनस हो जाएगा, AC माइनस BD, और ये इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस BC। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया Z1 डॉट Z2। तो ये आप याद भी रख सकते हो या सिंपल जो है मल्टीप्लाई नंबर्स को कर भी सकते हो। तो जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसा आप करना। अब नेक्स्ट है आपका द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पजेजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है क्लोजर लॉ। इसमें पहला है आपका क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि Z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको आप एग्जाम्पल के साथ कर सकते हो। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट जो आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सेकेंड लॉ है आपका द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। Z1 डॉट Z2 है तो ये Z2 डॉट Z1 होगा।
इसको आप विद एग्जाम्पल कर सकते हो। लेट z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, z2 इक्वल टू 4 प्लस आयोटा माइनस 5। LHS ले लिया, z1 डॉट z2, तो ये 2 प्लस आयोटा 3 इंटू 4 प्लस आयोटा माइनस 5 हो गया। ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन आ गया। फिर ये आपका हो गया आयोटा 12 और ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर 3 5 जा 15, तो ये आपका हो गया 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 15 हो गया। और इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस 10 प्लस 12 2 हो गया, तो ये हो गया 23 प्लस आयोटा 2। इसी तरीके से RHS को करेंगे Z2 डॉट Z1, तो Z2 क्या है 4 प्लस आयोटा माइनस 5 इंटू 2 प्लस आयोटा 3, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आयोटा 12 और आयोटा माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा 10 और इससे करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर 5 3 जा 15, तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 15 हो गया, 8 प्लस 15 23 और ये प्लस का 12 है माइनस का 10 है तो प्लस का 2 आएगा आयोटा 2। सिंस LHS इक्वल टू RHS, hence Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1 वेरीफाइड। पॉज करके नोट डाउन कर लो, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हमारे पास 3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर Z1 डॉट Z2 और Z3 है तो ये इक्वल होगा Z1 Z2 डॉट Z3 के। तो इसको प्रूव करने के लिए आप 3 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी मर्जी से ले लो और LHS में एक बार पुट करके वैल्यू निकालो और फिर RHS में पुट करके वैल्यू निकालो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 ही आएगा। ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला है, उसको हम लोग करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B, तो इसका जो Z इनवर्स होगा वो क्या होगा 1 अपॉन A प्लस आयोटा B। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है ये इन्वर्स वाला फॉर्म है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला फॉर्म है। ये आता कैसे है ये मैं करने के लिए आपको बताऊंगा, इसको मतलब ये फॉर्म आया कैसे वो बताऊंगा। अब इसमें क्या है, z डॉट 1/z इक्वल टू 1 होगा। तो आपका z क्या है, ये a प्लस आयोटा b है। z इनवर्स क्या है, ये है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, आप करके देख लेना। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे आया। अब हम मान लेते हैं z इनवर्स इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म नहीं है, ये ओवरऑल ये है, बट ये ओवरऑल नहीं है। तो उसके लिए हमने x प्लस आयोटा y मान लिया कि z इनवर्स इक्वल टू x प्लस आयोटा y और z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो z डॉट z इनवर्स इक्वल टू z डॉट 1/z। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज a प्लस आयोटा b इंटू एक्स प्लस आयोटा y इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज a से x मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा a y, ये मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैंने करने के लिए बता दिया आपको, प्लस आयोटा बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 1। तो ये ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू 1 है। 1 के साथ हमने आयोटा 0 अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो दिस इंप्लाइज ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 1 और ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस बी वाई अपॉन ए। अब इस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज a y प्लस b इंटू 1 प्लस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देयरफॉर y इक्वल टू, ये a और a कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो ये क्या है, x प्लस आयोटा y हमने सपोज किया था ना, x प्लस आयोटा y। तो y ये है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने z इनवर्स इक्वल टू x प्लस आयोटा y सपोज किया था, उसका y क्या है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना और फिर इसको हम x की वैल्यू निकाल के देखते हैं।
तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 1। इसमें जो है y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए एक्स माइनस बी इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज ए एक्स इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, एलसीएम को इसके नीचे क्या है 1 है, 1 से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, माइनस लिखा, माइनस यहाँ पे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम है, इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ गया। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए से एक ए कैंसिल हो गया तो ये आ गया a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें पता चल गई। दिस इंप्लाइज z इनवर्स इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x क्या है हमारा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस लिख लो प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये z इनवर्स इक्वल टू निकल के आ गया। अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो, अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो z इनवर्स इक्वल टू ये होगा। ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो इस चीज को। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट करते हैं। 6th और लास्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 है तो ये हो जाएगा z1 z2 प्लस z1 z3, और अगर z1 प्लस z2 और z3 लिखा हुआ है तो z1 z3 प्लस z2 z3 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी करेंगे। डिवीजन में आपका जो इनवर्स था, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो यूज होगा। तो देखो कैसे करते हैं उसको। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 3 है, z2 इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 2 है। तो z1 अपॉन z2 को कैसे लिख सकते हैं, z1 डॉट 1 अपॉन z2। अब ये जो 1 अपॉन z2 है, इसको लिखने का अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, 5 प्लस आयोटा 3 डॉट 1 अपॉन 4 प्लस आयोटा 2। इसमें क्या है, ये a है और ये b है, तो ये 5 प्लस आयोटा 3 एज इट इज, और इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, a अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस b, मतलब आयोटा यहाँ पे लिख देंगे माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही हो जाएगा 16 प्लस 4।
इक्वल टू 5 प्लस आयोटा 3 इंटू ए की जगह यहाँ पे 4 लिख लो, 4/20 माइनस आयोटा 2/20, ये हो गया 5 प्लस आयोटा 3 इंटू 1/5 माइनस आयोटा 1/10। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 1/5 1 आ गया, माइनस आयोटा 1/2 आ गया, ये प्लस आयोटा 3/5 आ गया, ये माइनस आयोटा स्क्वायर 3/10। ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 3/10 कितना हो गया 13/10, और ये प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू 13/10 प्लस आयोटा 10 6 माइनस 5, ये हो गया 13/10 प्लस आयोटा 1/10। तो ये आपका आंसर हो गया Z1/Z2 का। तो अभी जो हमने इन्वर्स वाला लॉ पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला, वो यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा b होगा। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना कॉन्जुगेट में और मॉडुलस में। और मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लो, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दोनों आप याद रखना। अब एक फॉर्मूला डिराइव करके देखते हैं। z इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/z इक्वल टू 1/a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे a है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है तो एलसीएम यही आ गया। यहाँ ऊपर a माइनस आयोटा b। अब ध्यान से देखो, z क्या है, a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे आ रहा है a माइनस आयोटा b। तो इसके जगह लिख सकते हैं z का बार, तो ये z बार, और a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, मतलब इसका स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर है। तो मॉडुलस ऑफ z का
स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे z इनवर्स इक्वल टू क्या आया, z इनवर्स इक्वल टू क्या आया, z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन z इक्वल टू z का बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर अपॉन z का बार। दिस इंप्लाइज z डॉट z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका डिराइव होके आया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे क्लास 8th में, उससे रिलेटेड जो मतलब आइडेंटिटीज हैं वैसे ही हैं कुछ, देखते हैं हम लोग। Z1, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होगा, Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। इसी तरीके से Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है तो Z1 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। थर्ड है आपका Z1 प्लस Z2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। और फोर्थ है आपका Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आज के क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, समझ लेना। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना कमेंट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।